नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई और आर्म फोर्स 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है उस पर डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल से कि कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती में। तो आज हम इन बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू, ठीक है। तो अगर हम जो एसएससी दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है उसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात कर ले सैलरी की, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ज्वाइनिंग लेने से पहले, एग्ज़ाम पास करने से पहले उसकी जो फंडामेंटल जो अथॉरिटी है, जो उससे बेनिफिट है, सबसे पहले सारे विद्यार्थियों के ध्यान उसी की तरफ फोकस होता है। तो मेन जो मकसद है ज़्यादातर विद्यार्थियों का वो होता है अर्निंग करने का, ठीक है। और दूसरा जो मकसद होता है वो होता है सेवा देने का, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो सबसे पहले अगर हम सैलरी की बात कर लें तो जो दिल्ली पुलिस एसआई की जो भर्ती है उसमें जो पे लेवल आपका 6 रखा गया है, ठीक है। आपको वहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 ये आपका बेसिक पे है। इसमें आपका डीआरए एचआरए सब जुड़ जुड़ा के आपके जो मंथली सैलरी आने वाली है अराउंड 50,000 के आसपास आपकी सैलरी पड़ने वाली है इन हैंड, ठीक है। ये जो आपका ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात कर ले आर्म फोर्स की, ठीक है, जिसमें आपका सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ऐसी आपकी एसएसबी हो गया, इस प्रकार की आपकी वैकेंसी होगी जिसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो भी यहाँ पर आपको सेम मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात कर ले एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से है, कब से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फॉर्म है वो 4 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। 4 मार्च 2023 से आपका 4 मार्च 2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट फॉर्म की जो रखी गई है वो 28/3/2023, 28 मार्च 2023 की आपकी लास्ट डेट रखी गई है। आप सभी को पता है कि एसएससी की नई साइड अभी फ़िलहाल में ही लॉन्च हुई है, तो उसी के थ्रू आपको अपना फॉर्म भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ओटीआर रजिस्टर कराना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात कर ले करेक्शन डेट की, तो आपको 30 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा अगर आपने फॉर्म फिल करते समय किसी भी प्रकार का कोई एरर कर दिया है तो, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट भी फिक्स कर दी गई है एसएससी के द्वारा। आपकी जो एग्ज़ाम लगेगी वो लगेगी 9, 10 और 13 मई 2024 को आपकी एग्ज़ाम लगेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात कर ले एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है ज़्यादातर विद्यार्थियों का इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें जो एसएससी के थ्रू जो अधिकांश जो वैकेंसी होती है उसमें जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस रखी गई जाती है वो 100 रुपये पर कैंडिडेट रखी जाती है। एससी एसटी के लिए होती है और आल जो फीमेल है उनके लिए जो फीस रखी गई है वो है 0 रुपये, ठीक है। कोई भी प्रकार का उनसे फीस नहीं ली जाएगी यहाँ पर। अब जो मेन है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सेम रखी गई है दिल्ली पुलिस में और आर्म फोर्स में। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है एसआई की, उसमें आपको एक स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पर ज़रूरत है आर्म फोर्स के अलावा। आर्म फोर्स में जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कोई रिक्वायर नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की जो एसआई की भर्ती है उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको पहले ही बनवा लेना है। अभी आपके पास टाइम है तो आप अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है। क्लियर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आगे अगर हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका लगेगा 2 एग्ज़ाम लगेगा आपका, ठीक है। पहला जो एग्ज़ाम लगेगा वो लगेगा पेपर 1 के नाम से और दूसरा जो एग्ज़ाम लगेगा वो लगेगा पेपर 2 के नाम से। पहले एग्ज़ाम में और जो पहला आपका पेपर लगेगा वो लगेगा 4 सेक्शन में,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पहला जो सेक्शन होगा वो रीजनिंग का होगा, दूसरा होगा जनरल नॉलेज का एंड अवेयरनेस का, और तीसरा जो होगा मैथ का होगा, और जो चौथा आपका जो सेक्शन होगा वो होगा इंग्लिश का। ठीक है, 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 50-50 ही आपके नंबर होंगे। ठीक है, टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही उनके मार्क्स होंगे। ठीक है, और आपको उस पेपर को कंडक्ट करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा 200 प्रश्नों को हल करने के लिए। उसके बाद में जो आपका पेपर लगेगा वो पेपर लगेगा आपका पेपर 2 के नाम से, जिसमें आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट आएगी, उसमें भी 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 ही मार्क्स होगा, और 2 घंटे का आपका वो सेकेंड पेपर होगा जो इंग्लिश का होगा। ठीक है, तो इंग्लिश पे आपकी जो पकड़ है वो एक मजबूत होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, और जो मेन है इसमें नेगेटिव मार्किंग, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में सेम नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी 1/4 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 4% के जवाब गलत दे दिए तो आपके जो नंबर है वो एक जो आपने सही किया है उसमें से काट लिए जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर के बराबर होगा वो, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो, पर्सन गलत कर दिए तो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद में ये आप सभी जानते हो डिफेंस की पोस्ट है, इसके बाद में जो आपका लगने वाला है वो लगने वाला है फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में मेल वर्जन के लिए अलग क्राइटेरिया और फीमेल वर्जन के लिए अलग क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो जो मेल वर्जन के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए वो रखा गया है 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में आपको करनी है, और 1.6 किलोमीटर की जो रेस है आपको 6.5 किलोमीटर में करनी है। लॉन्ग जंप आपकी 3.65 मीटर की होनी चाहिए। आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ठीक है, आपको 3 चांस दिए जाएंगे, अगर आपने तीनों चांस में से किसी भी एक चांस में अगर ये जंप लॉन्ग जंप को क्रैक कर लिया तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपने 3 चांस के अलावा अगर 3 चांस से बाद में तो आपको वैसे भी चांस नहीं मिलने वाला। ठीक है, 3 के अंदर अंदर आपको इसको क्रैक करना है, इस लॉन्ग जंप को क्रैक करना है। ठीक है, उसके बाद में हाई जंप आपकी होगी 1.2 मीटर की, उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और पुशअप्स हो गया आपके शॉर्ट अप्स, और 4.5 मीटर की आपके इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे शॉर्ट अप में। ठीक है, बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। इसमें आपकी 100 मीटर की रेस होगी, 18 सेकंड में आपको उसको कवर करना होगा। 800 मीटर की रेस होगी, उसे भी 4 मिनट में कवर करना होगा। और लॉन्ग जंप आपकी जो रहने वाली है 2.7 मीटर की रहने वाली है, आपको भी 3 चांस दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट को भी। और साथ ही हाई जंप जो रहने वाली है 0.9 मीटर की आपकी हाई जंप रहने वाली है, उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद में जो आपका होता है वो होता है आपका मेडिकल। सभी जानते हैं कि जो दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल होता है वो काफ़ी टफ माना जाता है, तो आपको मेडिकल की तैयारी भी अभी से करनी चाहिए। अपना मेडिकल चेकअप अभी से एक बार करवा लेना चाहिए एग्ज़ाम के बाद में। जैसे आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है तो आपको मेडिकल की तैयारी भी तब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और इस जो वैकेंसी है उसमें टोटल पोस्ट जो आपको पता है 4187 यहाँ पर पोस्ट है, जो कि काफ़ी हाई और बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अगर हम देखें तो जिनका भी सपना है कि वो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं वो भी ऐसे एज ए SI पोस्ट पे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।